आदाब। मुंसिफ टीवी में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मुंसिफ जौहर के साथ मैं हूं सोहम रुबा। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदरी हल का किया उद्घाटन। बोले जो गारंटी दी थी वो आज पूरी हुई। सिंदरी में सीएम चंपई सोरेन ने पीएम मोदी का किया स्वागत। कहा उर्वरक कारखाने से सभी किसानों को मिलेगा लाभ। विकास की नई राह है सिंदरी उर्वरक कारखाना। अन्नदाता है देश के विकास का मूल। अर्जुन मुंडा का बयान। प्रोजेक्ट भवन में हुई मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कैबिनेट की पहली बैठक। कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर लगी मोहर। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धनबाद के सिंदरी में झारखंड को 30,000 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का उपहार देने के लिए पहुंचे, जिसमें 760 करोड़ रुपए की योजनाओं से देवघर डिब्रूगढ़ के लिए आज से ट्रेन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर देवघर से डिब्रूगढ़ ट्रेन को मोहनपुर से रवाना किया। तो वहीं इस खास मौके पर देवघर के मोहनपुर स्टेशन पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, विधायक नारायण सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज से देवघर डिब्रूगढ़ के लिए ट्रेन सेवा शुरू कर दी गई है। ये ट्रेन जिस इलाके से होकर गुजरेगी वहां आज तक कभी किसी ने ट्रेन नहीं देखी थी। इसके साथ ही संथाल परगना में ये पहली बार होगा जहां लंबी दूरी के लिए किसी ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन के शुरू होने से बाबा बैद्यनाथ का मंदिर और माता कामाख्या की शक्तिपीठ एक साथ जुड़ जाएंगे। कुछ दिन पहले ही मैंने वाराणसी में वाराणसी कोलकाता रांची एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। ये एक्सप्रेसवे चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो समेत पूरे झारखंड में आने जाने की स्पीड को कई गुना बढ़ाने वाला है। आज़ादी के 77 साल के बाद हरलाटांड़ के लोग, ककनी के लोग, सरैयाहाट के लोग रेल देखेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। रेल देखेंगे भी, रेल पे चढ़ेंगे भी, रेल का उपयोग भी करेंगे। उनके बच्चे खुशनसीब हैं कि उन्होंने ये रेल देखा कि एक पीढ़ियाँ बिना रेल के चली गई। इसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आभारी हैं, रेल मंत्री जी के आभारी हैं कि बहुत ही कम समय में ये रेल लाइन बनकर तैयार हुआ। टोटल लगभग 760 करोड़ की जो है ये योजना है और इसकी स्पीड जो है आपने देखा कि 110 किलोमीटर है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि संथाल परगना में किसी रेल योजना का तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। धनबाद की बात करते हैं, जहां बरवा अड्डा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे देश में नारा लग रहा है कि अब की बार 400 पार। ये नारा इसलिए लग रहा है क्योंकि पूरे देश को ये पता है कि जो गारंटी देश के लिए देने की बात कर रहा था वो आज पूरी भी हो रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप लोगों का स्नेह देखकर मुझे मेरे लिए काम के लिए प्रेरणा मिलती है और मैं इसे बरकरार रखूंगा, बेकार नहीं जाने दूंगा। मेरा संकल्प है कि मैं ब्याज समेत आपकी तपस्या को वापस करूंगा और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग इस तपती धूप में खड़े होकर जो आशीर्वाद मुझे देने के लिए यहां आए हैं, मैं उसे ब्याज सहित वापस करूंगा और ये मेरे लिए काम करने की प्रेरणा है। ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। मैं सबसे पहले सौम्यता के धनी, अत्यंत सरल, मेरे बहुत पुराने मित्र बाबूलाल जी का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे आपके बीच में से निकाल करके आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। मैं इसलिए उनका आभारी हूं।
और जब मैं आप सबके तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कारखाने के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि आज झारखंड के लिए बड़ा दिन है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा की धरती पर उनका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि आज इस प्लांट के उद्घाटन से झारखंड के विकास को नई गति मिलेगी। इस प्लांट के उद्घाटन से सिर्फ धनबाद के किसान नहीं बल्कि राज्य के किसानों को खेती करने के लिए बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो यूरिया पैदा होगा उसका किसानों से बड़ा संबंध है। आज से शुरू हो रहे इस यूरिया प्लांट से लोगों को रोजगार मिलेगा और किसानों को भी सहायता मिलेगी, क्योंकि ये क्षेत्र कोयलांचल का है और यहाँ छोटे बड़े किसान भी हैं। यहाँ की अलग भौगोलिक स्थिति है। किसानों को हर संसाधन आराम से मिलेगा तो वो ज्यादा आराम से बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। और आजाद हो के 75 साल भी हुआ है। यहाँ का कृषक आज कृत्रिम की व्यवस्था की जरूरत है, नहीं तो ये जो हमारा ये जो सिंदरी में जो प्रोडक्शन होगा, यदि सिंचाई की कृत्रिम व्यवस्था ये भी जरूरी है, तभी जाके किसान इस यूरिया को इसको उपयोग कर सकता है। इसलिए आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज इस झारखंड प्रदेश में जो हम सबों का प्रधानमंत्री आज यहां आगमन हुआ है। अब बहुत सारी बात हम लोग को बताएंगे, लेकिन हमारा मजदूर साथी, आप भी कहीं किसान का बेटा हो गया, आज मजदूर का परिचय है। कोई अवस्थाएं भी मजदूर है। कोयलांचल में अलग ही वहां पर, इसीलिए बड़ा सारा चीज को हम लोग ये झारखंड जिस जगह में है, यहाँ का आदिवासी हो, यहाँ का मूलवासी हो और यहाँ का असंगठित मजदूर हो, ये सारा चीज हम लोग को आज इस झारखंड के धरती में जिस तरह किसानों को कृत्रिम का सिंचाई व्यवस्था और मजदूर और असंगठित मजदूर को स्थायी रूप से। तो वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की कैबिनेट की पहली बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई। कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर मोहर लगी। इसमें आवास परियोजना के तहत राज्य के गरीबों और बेघर लोगों को आवास मुहैया कराया जाएगा। और गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने अबू आवास परियोजना के तहत 5 लाख लोगों को घर मुहैया कराने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख कर दिया था। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में सड़कों के जाल बिछाने का भी प्रस्ताव रखा गया। कैबिनेट टांडा भक्तों को सम्मान देते हुए सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके अलावा सरकार ने टाना भक्तों को 200 यूनिट से ज्यादा बिजली जलाने पर सब्सिडी भी दी है। मुंसिफ टीवी के एक सवाल पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार फिलहाल झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान पर काम कर रही है। पहचान होने पर सरकार सबको सम्मान देगी। हर काम हम लोग तेजी से बढ़ा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बड़ा आहार विभाग और जो भी काम की गति देना है वो तेजी से दिया जा रहा है। दादा, टाना भक्तों को बड़ा तोहफा सरकार आज दी। हम लोग देख रहे हैं झारखंड में बहुत कुछ है। यहाँ का झारखंड अलग राज्य होने के बाद 24 साल होने जाते, और अभी हम लोग बड़ा एकदम नीचे से हम लोग को काम करना, इसीलिए बहुत अच्छा काम शुरुआत हुआ है। बहुत जल्दी आप लोग को भी देखने को, सुनने को, सब चीज़ को मिलेगा।
चंपई सोरेन कैबिनेट की आज एक अहम बैठक प्रोजेक्ट भवन में मुनक़िद हुई। इस बैठक में कुल 38 तजावीज़ को मंजूरी दी गई है, जिसमें ख़ास तौर से अबुआ आवास योजना के तहत झारखंड के गरीब और मकान से महरूम लोगों को बड़ी तादाद में मकान फराहम कराने का मंसूबा शामिल है। इसके अलावा आज की कैबिनेट की बैठक में झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क के ज़रिए शहरों से जोड़ने के मंसूबे को भी मंजूरी दी गई है। इस मंसूबे के तहत झारखंड के ग्रामीण इलाकों में पक्की सड़कों की तामीर कराई जाएगी। साथ ही इस आज की कैबिनेट बैठक में एक अहम और पुरकशिश जो तजवीज़ पास की गई है, उसमें झारखंड के टाना भक्तों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम कराने की तजवीज़ शामिल है। हुकूमत के ज़रिए बताया गया है कि 200 यूनिट बिजली से ज़्यादा यूज़ करने पर टाना भक्तों को हुकूमत सब्सिडी भी देगी। इस मौके पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आला से मुंसिफ टीवी के ज़रिए पूछे गए एक सवाल पर वज़ीर आला ने कहा कि झारखंड के आंदोलनकारियों को भी टाना भक्तों की तरह एजाज़ और सम्मान दिया जाएगा। इस मामले में झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का सिलसिला अभी जारी है। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो हमारी हुकूमत उसको देखेगी, उसके बाद झारखंड के आंदोलनकारियों को भी उचित सम्मान देगी। रांची से मुंसिफ टीवी के लिए कैमरामैन मुदस्सिर आलम के साथ मैं मोहम्मद अनवर हुसैन। तो वहीं झारखंड के धनबाद सिंत्री फर्टिलाइजर कारखाना उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री ने सिंदरी खाद कारखाने का शिलान्यास किया था। इसके बाद में नई उम्मीद और नए विश्वास के साथ आज वो खाद कारखाना प्रधानमंत्री के द्वारा लोगों को समर्पित किया जा रहा है। आज से एक नई उम्मीद की शुरुआत हुई है। जिस चीज को लेकर के लोग निराशा में डूबे हुए थे, उसमें एक उम्मीद के रूप में नए क्षितिज का निर्माण करते हुए सिंदरी खाद कारखाना पुनर्जीवित हुआ है। महाराष्ट्र में किसानों के साथ थे और वहां से डीबीटी के माध्यम से 21,000 करोड़ की राशि देश के किसानों को एक बटन दबा करके उनके खाते में पहुंचाने का काम किया और कहा कि देश के किसान हमारे अन्नदाता है, उनके सम्मान के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके फसलों के सुरक्षा के लिए, उसके फसल को सही मूल्य मिलने के लिए इन सारी व्यवस्था को करने का काम किया है। और अभी तक 3 लाख करोड़ से अधिक राशि माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजधानी रांची में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज जिला निर्वाचन आयोग की ओर से आंट्रे हाउस में चेन्नई का प्रो कला महोत्सव शीर्षक से 2 दिवसीय मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रवि कुमार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी नेहा अरोड़ा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया। तो वहीं कार्यक्रम में कराची के विभिन्न कॉलेजों से छात्रों ने भी भाग लिया और मतदान जागरूकता पर आधारित पेंटिंग, कविता और भाषणों के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया। आम मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी और भावी लोगों से अपील की कि वो चुनाव में अपने मताधिकार का सक्रिय रूप से प्रयोग करें और देश में विकास में अपना योगदान जरूर दें। कार्यक्रम के दौरान हमारे प्रतिनिधि ने कई छात्रों से चुनाव के बारे में पूछा और हमने मतदान के बारे में बात की। आइए देखते हैं हमारे देश के युवा छात्रों ने वोटिंग के बारे में क्या बातें कही। उम्मीद किया जा रहा है कि इसी मार्च महीने में लोकसभा इंतखाबात को लेकर इलेक्शन कमीशन के जरिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। रांची में भी आम चुनाव को लेकर जोश और उत्साह का माहौल है और आम चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोटर हिस्सा लें और लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लें और मतदान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हो, इसको लेकर ज़िला इलेक्शन आयोग के ज़रिए कला महोत्सव पर्व के नाम से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है ताकि लोगों को बेदार किया जा सके। आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ कॉलेज और स्कूल के छात्र छात्राएं पेंटिंग्स के ज़रिए लोगों में बेदारी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर। मैम, आपका नाम? रितिका शर्मा। रितिका शर्मा, आप किस कॉलेज से हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से। आप अपनी पेंटिंग के ज़रिए वोटरों को क्या पैगाम देना चाहती हैं?
सर, हम यही बताना चाहेंगे कि मतलब वोट दें और देश को आगे बढ़ाएं, और जिस तरह से मतलब जितना आगे बढ़ेगा हमारे पीढ़ी के लिए अच्छा होगा। और लोकतंत्र दे, बच्चे लोग जो भी हैं लोकतंत्र को वोट दें और मतलब जितना से जितना आगे बढ़ाएं देश को, ताकि जनरेशन अच्छा हो हमारा। आपने देख तो वहीं झारखंड विधानसभा सत्र के छठे दिन की कार्रवाई आज मामूली शोर शराबे के बीच में शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न हुई। आपको बता दें कि आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी सांसद भानु प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आज इस दौरे पर झारखंड को कई सौगातें दे रहे हैं, ऐसे में सदन में धन्यवाद और प्रस्ताव लाना जाना चाहिए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खुद स्वागत के लिए धनबाद गए हैं। प्रधानमंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव की क्या आवश्यकता है? उन्होंने घोषणा किया इन्होंने सदन में, और वहीं दूसरी वो इनकी झारखंड नियम आयोग के माध्यम से इन्होंने सरकार के अधीन की संस्था है, सरकार ने फिर से इधर से बिजली का बिल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली प्रति यूनिट बिजली बिल बढ़ोतरी करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ये जनता को गुमराह करिए और ठगने का काम भी सरकार करिए। सरकार में तनिक नैतिकता है तो अविलंब बिजली बढ़ी हुई बिजली बिल को वापस ली। किसानों की ऋण माफ़ी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछली बार सरकार ने 2000 करोड़ का बजट रखा था कि मैं कहा था कि 50,000 से नीचे के किसानों का लोन माफ़ कर देंगे। आप सर जमीन पर जाएंगे तो इनके आज भी 50,000 से नीचे के लोन वाले किसान आज भी बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। मुश्किल से 20% किसानों का भी लोन इनका माफ़ नहीं हुआ। और इस बार जो इन्होंने कहा कि एनपीए किसानों का हम लोन माफ़ करें, तो 4,60,000 एनपीए किसान इस राज्य में हैं। मैं चूँकि किसी मंत्री रहा हूँ, मुझे पता है। और 50,000 से जो 2 लाख तक का लोन माफ़ी का इन्होंने जो बात किया है, उसमें भी लगभग पूरे राज्य में 4 लाख किसान हैं। तो 8,60,000 किसान कुल अभी ऐसे हैं जो कि एनपीए किसान हैं, और 50,000 से 1 लाख तक का लोन वाले किसान हैं। इनका माफ़ी के लिए कम से कम 2,000 करोड़ रुपया बजट में चाहिए। इन्होंने बजट में प्रावधान किया 345 करोड़। तो भाई बजट तो लोन तो माफ़ होगा नहीं। अभी तो फिर अभी लोकसभा का बात, अभी लोकसभा का आचार संहिता लगने वाला है, फिर 3 महीना कोई इनका काम नहीं हो पाएगा, गति फाइल मूवमेंट नहीं हो पाएगी। फाइल मूवमेंट होते तो विधानसभा चुनाव आ जाएगा, लेकिन किसी किसान का लोन माफ़ी होगा नहीं। जो किसानों का सुखाड़ हुआ 2 साल में, मैं लगातार कहता रहा हूँ, मैं लगातार सदन में मैंने मांग किया कि सुखाड़ राहत के नाम पर किसानों को आपने क्या दिया। आप इनकी हेमंत जी की जब सरकार आई सत्ता में, तो इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बंद कर दिया। तो वहीं विधानसभा में मध्यांतर के दौरान युवा कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड के तीर्थ यात्रियों की समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए मांग की है कि राज्य के विभिन्न जिलों से हर साल बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग हज के लिए मक्का जाते हैं, और अगर वो मदीना जाते हैं तो उन्हें रांची से जेद्दा तक सीधी उड़ान की सुविधा क्यों नहीं दी जा रही। इससे झारखंड से हज के लिए कोलकाता जाने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी और वहां से सीधी उड़ान की सुविधा बहाल हो जाएगी। साथ ही रांची से समय की बर्बादी नहीं होगी। राज्य से प्रति वर्ष 3,000 से 4,000 हज यात्री जहेद हज को जाते हैं, और जिसके लिए 2009 से लेकर वर्ष 2019 तक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची एम्बार्केशन पॉइंट था, जिससे 2020 में समाप्त कर कोलकाता एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल को एम्बार्केशन पॉइंट बनाया गया है। इस व्यवस्था परिवर्तन के चलते झारखंड के हज यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः झारखंड के हज यात्रियों को सुविधा के लिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची को एम्बार्केशन पॉइंट बनाने की मांग सदन से करती हूं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जामताड़ा की, जहां पर एक ऐसा स्कूल है जहां के बच्चे पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। दरअसल फतेहपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बानर नाचा की ये स्थिति है, जहां पर रसोइया, बच्चे और आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाओं को एकमात्र चापाकल से पानी लेने के लिए काफी देर तक चापाकल का हैंडल जोर जोर से चलाना पड़ता है, तब जाकर बूंद बूंद पानी उनको नसीब हो पाता है। ऐसा नहीं है कि इस स्थिति को लेकर विभाग और पंचायत के जनप्रतिनिधियों को नहीं पता है, लेकिन इसकी वैकल्पिक व्यवस्था या फिर इस समस्या के निदान को लेकर आज तक किसी ने पहल नहीं की है। लिहाजा स्कूल में एमडीएम संचालक को लेकर भी भारी परेशानी झेलकर घंटे भर चलाने पर पानी नसीब हो पाता है। इतना ही नहीं, बच्चों को पेयजल तथा हाथ धोने के लिए भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि यह विद्यालय गांव से चंद दूरी पर है, जहां एकमात्र एक चापाकल के भरोसे सैकड़ों की तादाद में बच्चों से लेकर अन्य लोग पेयजल के भरोसे पर रहते हैं।
उत्क्रमण मध्य विद्यालय बारानाचा में पढ़ता हूँ और यहाँ का चापाकल में बहुत दिक्कत होता है। घंटा भर चलाने में 1 घड़ा पानी निकलता है। ये सब बहुत दिक्कत हो रहा है। वहीं पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। माओवादी दस्ते के सक्रिय सदस्य जो कि 5 पुलिस कर्मियों की शहादत में शामिल था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार उग्रवादी तरुलजी खरसावा थाना क्षेत्र की गश्ती पार्टी पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 5 पुलिसकर्मी के शहादत हुई थी। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर तमाड़ थाना क्षेत्र के राटगांव और रंगामट्टी के बीच से पुलिस ने इस माओवादी को दबोचने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस और एसएसपी के संयुक्त कार्रवाई में अमित मुंडा गिरोह के सदस्य को दबोचा गया। यह उग्रवादी जो है एनएम हिस्सा पूर्ति है, वो तमाड़ क्षेत्र का रहने वाला है। ये माओवादियों के घातक दल का सदस्य था और एक बार ये पहले भी जेल गया था। आपको पता होगा कि जून 2019 में सरायकेला जिले में कुकरू में घटना घटी थी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी मारे गए थे। उस घटना में महाराजा प्रमाणिक और अनल के साथ दस्ते में शामिल था। उसी घटना में एनआईए ने इसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद इस पर चार्जशीट हुआ था, लेकिन उसके बाद ये बेल जंप कर गया और फिर से ये निकल के बेल के बाद ये फिर से दस्ते में शामिल हो गया। एसएसबी और तमाड़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर इसे गिरफ्तार किया है। एसएसबी को सूचना मिली थी कि ये आदमी अभी भी रेकी कर रहा है और हमेशा एक वेपन लेके घूमता है। इसके साथ एक देसी पिस्टल बरामद हुआ है और इसे जो है एनएच पर गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के पबिया पंचायत के अंतर्गत पहरूडी गांव विकास नाम से कोसों दूर है। विकास से बिल्कुल ही अछूता रह गया ये गांव, जहां गांव पहुंचने के लिए सड़क भी नहीं है। आदिवासियों के हित और विकास के लिए झारखंड अलग अलग राज्य बनाया गया है, परंतु परूडी जैसे गांव में अब तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। तो वहीं सड़क नहीं रहने के कारण आपातकाल की स्थिति में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कि यहाँ सड़क के लिए बहुत दिक्कत है। कोई भी व्यक्ति इधर उधर जाने के लिए सड़क ही नहीं है। तो इतना हम लोग बोलेंगे जे यहाँ रोड बहुत ज़रूरी है। यहाँ रोड बनना चाहिए, क्या कि हम लोग मजदूर बहुत यहाँ का असुविधा नहीं है, तो इसलिए हम बाहर जाके काम कर रहे हैं। यहाँ रोड का बहुत ज़रूरी है। विधायक को भी बोले हैं और यहाँ का मांग पूरा गांव का मांग है, तो आज तक कोई भी नहीं सुना। और वोटर यहाँ हम लोग का मोटा मोटी मान के चले के 350 वोटर हम लोग हैं बारूद में। और देखिए ये भी चाहते हैं हम लोग कि अगर लोकसभा वोट इस बार हम चाहते हैं अगर वोट अगर हम लोग का नहीं होगा तो इस बार हम लोग यहाँ विरोध करेंगे। तो वहीं बोकारो जिले के अंतर्गत बोरमो अनुमंडल के डीवीसी बोकारो थर्मल के 500 मेगावाट वाले ए प्लांट में कोयले से सल्फर को अलग करने तथा जिप्स निर्माण को लेकर बनाए गए एफजीडी प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने झारखंड दौरे के क्रम में सिंदरी आगमन पर खाद, फर्टिलाइजर, रेल योजनाओं सहित डीवीसी बोकारो थर्मल का एफजीडी प्लांट का उद्घाटन ऑनलाइन किया है, जिसमें 368 करोड़ की लागत से बने जीडीपी प्लांट तैयार होने में 3 वर्ष का समय लगा। उपरोक्त प्लांट को टोक्नो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो वहीं चतरा के नव पदस्थापित एसपी विकास कुमार पांडे ने योगदान देने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि चतरा को नशा मुक्त बनाने के लिए सार्थक पहल की जाएगी। चतरा की नकारात्मक छवि बाहर की जाएगी और साथ ही प्रयास किया जाएगा कि चतरा को कैसे विकास की तरफ आगे ले जाएं। आगे उन्होंने कहा कि उग्रवाद, अपराध और भयमुक्त वातावरण स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एसपी ने कहा कि आज के नव युवक ब्राउन शुगर और अन्य नशीली पदार्थों का सेवन कर अपने बहुमूल्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इस दिशा में भी सार्थक पहल की जाएगी। इस दिशा में घर के गार्जियंस को भी ध्यान देने की बात कही है। साथ ही अफीम उन्मूलन का अभियान निरंतर जारी है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न और अत्याचार की शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई का निर्देश भी जारी किया जाएगा। देखिए, पुलिस की प्राथमिकताएं तो हमेशा रहती हैं। पुलिस आज यहाँ है, कल कहीं और पोस्टिंग हो जाती है।
प्राथमिकताएं जगह जगह पे बदलती भी रहती हैं। कहीं टाउन की पुलिसिंग रहती है, कहीं ग्रामीण, नक्सल, कहीं मिक्सअप, तीनों रहता है। तो वो प्राथमिकता हमेशा सदैव साथ चलती हैं। एक हमारा जो अपना सोच है, वो हमारी जो प्राथमिकता है, जैसे महिलाओं को लेके और युवाओं को लेके, महिला कभी भी प्रॉब्लम में रहती हैं या कष्ट में रहती हैं तो थाना जाती हैं या फ़ोन करती हैं। तो मेरा ये अपने ज़िले में सभी को यह निर्देश है कि कम से कम महिलाओं को अच्छे से सुनना है। जो न्याय संगत है या जो त्वरित आप कार्रवाई उनके लिए राहत पहुंचाने के लिए कर सकते हैं, चाहे जिस माध्यम से भी हो, वो करने का प्रयास करना है। तो वहीं सरायकेला जिला के नए एसपी के रूप में मनीष टप्पो ने पद ग्रहण किया। निवर्तमान एसपी डॉक्टर विमल कुमार से उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इससे पहले एसपी मनीष टोप्पो का निवर्तमान एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। तो वहीं इस मौके पर चांडिल एसडीपीओ सरायकेला एसडीपीओ साथ ही आदित्यपुर, गमटिया और सरायकेला सहित कई थाना प्रभारी मौजूद रहे। पदभार सौंपने के बाद में निवर्तमान एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने अपने कार्य बेहतरीन उपलब्धियों को बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि कम समय में उन्होंने अपने अधिकारियों के बल पर अच्छी उपलब्धि हासिल की। कम समय रहने के कारण वो नहीं पूरा कर सके, तो मैंने इनसे बात किया है कि और किस किस प्रोजेक्ट में ये काम करना चाहते थे, और मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट में काम करना चाहते थे या जो प्रोजेक्ट ये अधूरा रह गया है, मैं उनके मार्गदर्शन से वो पूरा करूँगा। साथ ही साथ हर जगह का अपना अलग अलग विशिष्टताएँ होती हैं, अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग तरह का क्राइम होता है, अलग अलग तरह का लॉ एंड ऑर्डर होता है। तो इन सब में समय सीखने में मुझे लगेगा। महिला शक्ति पेट्रोलिंग हो या और भी ऐसे प्रयास हैं जो लगातार किए हैं और उससे बहुत इफेक्टिव रहा। और पिछले 7 महीने के कार्यकाल में अगर देखा जाए तो जो क्राइम का ग्राफ है वो भी काफ़ी रिड्यूस हुआ है। हमारा जो फोकस रहा वो ये था कि क्राइम हो ही ना। अगर हमारा क्राइम कम होगा, डिटेक्शन तो ठीक है, डिटेक्शन होगा, पर क्राइम नहीं हो, इसके लिए काफ़ी संजीदगी से काम किया गया और इसमें काफ़ी जो भी सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, एसडीपीओज हैं, इंस्पेक्टर्स हैं। तो वहीं पाकुड़ में कोयला और पत्थर कारोबारियों से हथियार के बल पर रंगदारी वसूलने के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उपरोक्त बातें एसपी प्रभात कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। एसपी ने यह भी कहा कि गिरफ्तार आरोपियों में नगर थाना क्षेत्र के तलवाना निवासी देवराज सरकार, साथ ही मुफस्सल थाना क्षेत्र के कुमारपुर निवासी विमान राजवंशी, लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के तालझारी निवासी कन्हैया कुमार साहा और गौरी शंकर साहा शामिल हैं। प्रारंभिक पूछताछ में चारों ने वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली। बताया जा रहा है कि इन चारों के साथ में 2 और सहयोगी रोशन कुमार यादव और पंकज लाला शामिल हैं, जो एकजुट होकर पाकुड़ शहर के ग्रामीण क्षेत्रों के कोयला एवं पत्थर कारोबारियों पर भय का माहौल बनाने तथा रंगदारी वसूलने की योजना बनाई थी। तो वहीं जमशेदपुर रेल एसपी के तौर पर प्रवीण पुष्कर ने आज पदभार संभाला है, जहां उन्होंने सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए रेल यात्रियों की सुविधा को पहली प्राथमिकता बताई। साथ ही रेल एसपी प्रवीण पुष्कर पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रशिक्षु के तौर पर पूर्व में भी अपनी सेवा दे चुके हैं और अब उन्हें रेल एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेल एसपी का पदभार ग्रहण करने के बाद में प्रवीण पुष्कर ने कहा कि निवर्तमान रेल एसपी के द्वारा किए जा रहे कार्यों को आगे बढ़ाना, सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए कोई भी एनडीपीएस और कोई भी केस को जल्द से जल्द सुलझाना। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि रेल यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और किसी भी तरह की रेल यात्रियों को परेशानी न हो, उसका खास ख्याल रखा जाएगा। जमशेदपुर रेल एसपी के तौर पे मेरा पहला पदभार है यहाँ पे और मेरी जो प्राथमिकता है कि वो जो पुराने एसपी हमारे ऋषभ सर थे
उनके काम को आगे बढ़ाना है। उन्होंने जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं उनको कंटिन्यू करना है। साथ ही साथ सूचना तंत्र को स्ट्रॉन्ग करके जो भी NDPS या कोई भी केसेस हैं उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए डिटेक्ट करना है। और जो प्राइमरी मोटिव है कि रेल से जो भी सफ़र कर रहे हैं यात्री, उनकी सिक्योरिटी, उनके साथ कोई भी इशू हो उनको तुरंत समाधान करना है और अपना जो मैन पावर है उनको एक्टिवेट करके और लोगों की सहायता करना है। तो फिलहाल मुंसिफ जौहर में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब, नमस्कार।